थोड़ा हाथ पीछे को मैंने क्या चलो अरे आज पीछे बस। जी बाबा, आप बताएं, आज नर्मदा परिक्रमा पे निकले हैं, किस तरह का अनुभव कर रहे हैं? नर्मदा परिक्रमा 118 दिन में हमारी पूरी हो गई। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। परिक्रमा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम स्वयं से जुड़ पाते हैं, स्वयं के साथ जीवन जी पाते हैं। जो हमारी आध्यात्मिक पिपासा है, लालसा है, वो पूरी होती है। और सबसे कमाल का जो जीवन में असर होता है वो ये कि बनी बनाई व्यवस्थित ज़िंदगी जीने के हम सब आदी हो गए हैं। परिक्रमा एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर बहुत सारी अव्यवस्थाएं हमें मिलती हैं, उसका सामना हम करते हैं। और प्रतिकूलताओं में जब कई दिन लगातार रहते हैं तो हमारा मन भीतर से, व्यवहार बाहर से, हर तरह से इतना लचीला हो जाता है कि हर हाल में हम जीवन को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए जी पाने में सक्षम होते हैं। क्या अनुभव किया आपने परिक्रमा के दौरान? परिक्रमा के दौरान सबसे बड़ा मेरा अनुभव ये रहा कि हमने किताबों में, बड़े बड़े मंचों पे, बड़े बड़े वक्ताओं के मुखार बिंदुओं से सुना था कि मनुष्यता मनुष्य के जीवन का श्रृंगार है, लेकिन वो देखने को जल्दी मिलता नहीं है। स्वार्थ के इस दौर में, स्वार्थ में डूब करके व्यक्ति इस कदर गिर जाता है कि जो नहीं करना चाहिए वो तक कर जाता है। परिक्रमा में देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर रहने वाले परिक्रमा तट के निकट जो गांव के लोग हैं वो थोड़ा कमाते हैं ना, थोड़ा सा अपने कृषि कार्य से संसाधन अर्जित करते हैं, पर बहुत अधिक वो औरों के खुशी के लिए, सुख के लिए, परिक्रमावासियों की सेवा के लिए अर्पित कर देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा पूरे देश के लोगों से, अगर आपको मनुष्यता देखनी है अपनी ज़िंदगी में तो एक बार परिक्रमा करिए। परिक्रमा करके आप देखेंगे कि क्या होती है मनुष्यता। एक साधारण सा कृषक जिसके पास आय का कोई बहुत बड़ा जरिया नहीं है, वो भी सैकड़ों लोगों को साल में भोजन कराते हैं, हज़ारों लोगों को भोजन कराते हैं, अपने घर में रहने के लिए आश्रय देते हैं और इतने खुश, इतने आनंद के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं कि शायद वो बहुत संपन्न व्यक्ति भी अनुभव नहीं कर पाएगा वैसे जीवन का, वैसे आनंद का। नर्मदा नदी के अस्तित्व को लेकर जैसे ओंकारेश्वर में हम देखें जी, तो बहुत नालों का पानी नर्मदा में मिल रहा है, उसका अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में है। और भी कई संत जो हैं उसको लेकर मतलब मुहिम छेड़े हुए हैं, क्या कहते हैं आप? ये क्या कहूँ, मतलब सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जो प्रदेश के मुखिया हैं और रहे हैं, उन लोगों की एक बड़ी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि गंदे शहर के जो नाले के जल हैं वो मैया में ना मिले, लेकिन किसी ने इस जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया। जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है ओंकारेश्वर जी में, वहाँ एक तो गोमुख के ठीक साथ शहर का सारा कचरा आके मिलता है मैया में, और दूसरे भी किनारे कई ऐसे जल हैं शहर के, जो अवशिष्ट जल हैं वो सब आके मिलते हैं। तो नर्मदा मैया की जयंती पर बड़े बड़े सरकारी आयोजन होते हैं, सरकार में जो संसाधन है, धन है, उसका उपयोग करके खूब कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन जो उनके संरक्षण के लिए, उनके स्वच्छता के लिए सरकार की ठोस योजनाएं बननी चाहिए, उसको धरातल पर मूर्त रूप मिलनी चाहिए, उसमें सरकार कहीं भी हमको सफल नहीं दिखा है। चाहे वो ओंकारेश्वर हो या मैया के किनारे के तमाम सारे गांव से जुड़े, शहर से जुड़े घाट हों, हर जगह मैया के अंदर आके कचरा मिल रहा है। और यकीन मानिए, आप लोग खुद विचार करिए कि नर्मदा मैया केवल खेतों की सिंचाई नहीं करती हैं, बड़े बड़े महानगरों, शहरों को मैया का जल जाता है पीने के लिए, उसी जल में नाली का गंदा पानी आके मिलता है मैया के अंदर, और वही जल पीना पड़ता है लोगों को। तो सरकारें बहुत बहुत सक्रियता से इन दिशाओं में काम करें, ऐसी उम्मीद हम करते हैं सरकार में जो भी मुखिया लोग हैं। लेकिन निजी तौर पर आम आदमी को भी सजग होना होगा, सतर्क होना होगा, ताकि अपनी कोशिशों से नर्मदा मैया का जल जो है वो दूषित न करें। आपने डिंडोरी का एक जगह जिक्र किया जी था, जी, वहाँ पे कुछ आपने अच्छा अनुभव? हाँ, ये एकदम सही बात आपने कहा। पूरे परिक्रमा के दौरान सिर्फ मुझे एक ऐसा स्थान मिला, डिंडोरी, जिसका नाम है, जिला है, आदिवासी बाहुल्य वो इलाका है, लेकिन वहाँ के लोग आपस में मिल कर के शहर के जो गंदे नाले हैं उसमें एक ट्रेडिशनल तरीके से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बनाया है। उसमें कुछ पत्थर, कुछ चूने, कुछ कोयले मिला कर के 3 चरणों में जल को वो शुद्ध करके फिर वो मैया में मिलने देते हैं। तो सरकार को चाहिए कि ऐसी योजनाओं को ध्यान दे, उसके और भी
व्यवस्थित रूप को बनवा करके अलग अलग घाटों में अलग अलग जो जगह है वहाँ पर उसको अपने संसाधनों के ज़रिए, अपने लोगों के ज़रिए, उसको सरकारी व्यवस्थाओं के ज़रिए उस तरह का इम्प्लीमेंट करे तो बहुत अच्छा होगा ये। और अक्सर देखा जाता है कि जो संत होते हैं सत्ता की गोद में बैठे रहते हैं, कितना इतर है आप इससे? भैया हम सत्ता के हाथ की कठपुतली कभी नहीं बनेंगे। हमारी हैसियत बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर हिम्मत बहुत है, ठीक है। और सरकार के पास विभाग है, सूचना जनसंपर्क विभाग, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार विज्ञापन देके अपने अच्छे कार्यों का प्रचार प्रसार करती है। लेकिन जहाँ सरकार उदासीन है, सोई पड़ी है, जहाँ जनता जनप्रतिनिधि बिल्कुल उदासीन है, जीतने के बाद अपने क्षेत्र में हालचाल भी लेने नहीं जाते हैं। मेरा मानना ये है कि मैं केवल कथा ना सुनाऊं, जब कथा सुनाने जाऊं, प्रवचन करने जाऊं और वहाँ मुझे मालूम चले कि यहाँ का जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहा है, यहाँ का मुखिया अपने जवाबदेही को लेकर के जिम्मेदार नहीं है, तो मैं उन मामलों को उठा करके लोगों को जागरूक करूं कि अब अपने हित की बात आप स्वयं करना शुरू करिए, क्योंकि आपके हित की बात करने वाला कोई दूसरे जगत से आएगा, वो दिन अब चला गया। तो आप अपने हित की बात करिए। मैं आपको बताऊं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब देखता हूं कि नर्मदा मैया का खूब भरपूर दोहन किया जा रहा है, तब मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। और हम देखिए माँ से जल भरपूर ले रहे हैं, उनके भीतर से रेता खूब निकाल रहे हैं, कहीं वैध तरीके से, कहीं अवैध तरीके से। मैं जब परिक्रमा में चल रहा था तो छिपानेर से गुजरा, वहाँ एक धूनी वाले बाबा जी का आश्रम है, रात्रि विश्राम किया। वहाँ एक आश्रम के सेवक बोले कि बाबा कुछ ऐसा करते कि यहाँ अवैध रेत का खनन हो रहा है, यहाँ तो ठेका पट्टी भी होने का विधान नहीं है, फिर भी सैकड़ों डंपर यहाँ से रेता निकाला जा रहा है। तो मन में ना बहुत बेचैन हुए और रात भर मतलब मैं परेशान रहा। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने कहा सोशल मीडिया मेरे पास है। मैंने उस छिपानेर के अवैध रेत खनन के विषय को सबके सामने साझा किया। खुशी की बात यह है कि आपके मध्य प्रदेश का कोई पुलिस अधिकारी आके हमको टांगा नहीं। यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसके लिए मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को साधुवाद देता हूँ। ये कोई मैं मस्खरी नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। कई सारे राज्य ऐसे हैं, अगर आप सरकार के खिलाफ बात कर देंगे तो सरकारें रातों रात आपको टंगवा ले जाती हैं। लेकिन तो आपने उनके द्वारा जो वृक्षारोपण किया गया है, हाँ, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। हाँ, तो सही बात है। वृक्षारोपण ऐसे कार्यकाल में कराए, ऐसे मौसम में कराए जब बारिश ही नहीं थी, और बारिश ना होने की वजह से क्या हुआ, सारे वृक्ष जो रोपण किए गए वो सब के सब सूख गए। तो सरकार में बैठे लोगों को ये विचार करना चाहिए ना कि सरकारी धन का जब व्यय हो रहा है तो वो इस समय पे व्यय हो कि उसका सही अर्थ निकले, उसका उपयोग दिखे, अनुपयोगी वो व्यय ना हो। तो अब इतने पढ़े लिखे ये सरकारी विभागों में योजना बनाने वाले अधिकारी हैं, क्या ये विचार नहीं कर सकते हैं कि किस समय धन का उपयोग करना चाहिए ताकि उसका सदुपयोग अच्छा दिखे। आज भी उनका जन्मदिन है, करीब 23,000 पौधे रोपे जाएंगे उनके जन्मदिन पे। तो क्या ये मौसम सही है पौधरोपण के लिए? अब आप लोग खुद जानते हैं इस समय बारिश तो होती नहीं, होती है बारिश? हाँ, वर्षा के मौसम में रोपे जाते तो वो बिना पानी दिए भी 100 में से कम 50 पौधे तो हरे भरे बने रहते। अब जब बारिश ही नहीं होगा तो कौन मुख्यमंत्री जाके पानी देंगे कि उनका विधायक जाके पानी देगा? गांव के नागरिकों के, मतदाताओं के समस्याओं पर तो कोई सुनने वाला है ही नहीं, तो वृक्षों की सिंचाई कौन करेगा बताइए? बताइए प्लांटेशन को कैसे बढ़ावा मिलेगा? प्लांटेशन को बढ़ावा देखिए सरकार के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आम नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। अगर आपको ज़िंदगी चाहिए, आपको अच्छी हवा चाहिए, आपको सुंदर प्रकृति में रहना है, ठीक है, नर्मदा मैया को स्वच्छ बनाए रखना है, उनके स्वरूप को सुंदर बनाए रखना है, तो आप लोग जो नर्मदा मैया के किनारे रहने वाले नागरिक हैं, कृषक हैं, वो जितना अधिक हो सके पेड़ों का रोपण करें, पेड़ों को लगाएं, ताकि हमारा जो वातावरण है वो व्यवस्थित रहे, सुंदर रहे, संतुलित रहे। राजनीतिक संतों पर सवाल उठाएं तो संत की परिभाषा क्या है? देखिए, संत जो होता है ना वो आध्यात्म का प्रचार प्रसार करता है। हमारे जीवन में जो दुख है, तकलीफ़ है, उसको दूर करने के लिए हमको आत्मा परमात्मा जीव जगत का ज्ञान देता है। जो कोई भी किसी पार्टी का प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहा है वो संत तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बाकी जनता के पास ये अधिकार है, ये स्वविवेक है कि वो सोच समझ करके जहाँ से जो मिले, जो आपकी ज़रूरत है, उस हिसाब से
किसी का अनुसरण करिए, किसी को सुनिए, उसके विचारों का अपने जीवन में पालन करिए। आप सबने देखा होगा एक बड़ी घटना, इतनी बड़ी घटना घटी सीहोर के कथावाचक है प्रदीप मिश्रा जी, चमत्कारिक रुद्राक्ष बांटने के नाम पर कितने लोगों को उन्होंने जुटा लिया था, आप लोग बताइए? 8-9 लाख को जुटा लिया। न तो सरकार इस बात को समझ पाई, उसकी पूर्व तैयारी कर पाई, न ही कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी इस बारे में विचार कर पाए कि इतने लोगों के जुटने के बाद क्या होगा। जनता तो स्वार्थ के वशीभूत, उसको आप ना अगर बाल का ये सर का बाल भी निकाल के बोलोगे कि लो इससे कल्याण हो जाएगा, तो उसको उम्मीद रहती है कि चारों तरफ से मैं टूट रहा हूँ, थक रहा हूँ, हार रहा हूँ, तो शायद कोई इसमें दिव्यता, कुछ खासियत होगी, इस बाल से हमारा कल्याण हो जाए। तो वो तो पागल उस बाल के लिए भी हो जाएगी। भभूत भी अब पुड़िया में भर के बेचेंगे तो या बांटेंगे तो लोग लेने के लिए ये इतनी आस्था है लोगों के दिल में ना। कष्ट इस बात से होती है ना कि आस्था को इस्तेमाल करके ना ये कथावाचक लोग अपनी ताकत सत्ता के सामने प्रदर्शित करते हैं। और सत्ता के सामने प्रदर्शित करने का मतलब है कि हे भावी मुख्यमंत्री, हमारी हैसियत को जानो, समझो और हमारे साथ थोड़ा समझो, व्यवहार करो, हमारे काम आओ। तो गिव एंड टेक अप्रोच पे सब कुछ चल रहा है। धर्म जो है सिर्फ धर्म के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करे तब तो अच्छी बात है, लेकिन जो धर्म प्रचारक, कथावाचक, प्रवचनकार लोग हैं वो अब लोगों का उपयोग करके अपनी शक्ति सामर्थ्य का प्रदर्शन करने लगे हैं, वो भी उनके सामने जो सत्ता में अपना सुंदर भविष्य देखने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पे ज़्यादातर प्रवचन देते हैं। जी, हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या कहते हैं आप उनसे, कितना इत्तेफाक रखते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी इस सदी के सबसे महान वक्ताओं में से एक हैं और मैं तंज नहीं कस रहा हूँ, मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। जो आदमी दुनिया भर को संस्कार, शिष्टाचार, अनुशासन की पाठ पढ़ा है, उसका अपना भाई कितना बड़ा छिछोरा है, ठीक है ना, जो किसी से छुपा नहीं है। आज अगर वीडियो कैमरा नहीं होता, सबके पास मोबाइल नहीं होता, तो शायद ये बात सामने नहीं आ पाती। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि धीरेन्द्र जी आप जो है सबसे पहले अपने आसपास के अपने वॉलंटियर्स को, अपने भाइयों को, अपने टीम में काम करने वाले लोगों को शिष्टाचार पढ़ाइए, सही जीवन जीना सिखाइए, ताकि आपके द्वारा, आपके माध्यम से जो कार्य हो रहा है उसको ख़राब करने वाले आपके वॉलंटियर, आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा काम न करें जिससे आपकी छवि खराब हो। महाराज जी, ओंकारेश्वर एक पवित्र धार्मिक नगरी है। हाँ। तो वहाँ पर सरकार जो है स्टेच्यू ऑफ वननेस बनाकर उसको पर्यटन केंद्र बना रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बड़ी विडंबना है कि सरकारें अपने कमाई का साधन तो बना रही हैं, आप उसको पर्यटन नगरी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तीर्थ स्थल की पवित्रता है उस बारे में भी आप सोचिए ना। आप जाके देखिए ओंकारेश्वर में, कहीं भी अपना कैमरा ले जाके जाएंगे, इतना कूड़ा कचरा वहाँ भरा पड़ा है कि देख करके मतलब मन बहुत व्यथित हो जाता है। मैं अभी 2 या 3 दिन पहले ओंकारेश्वर में था। जब हम ओंकारेश्वर भगवान का दर्शन मंदिर में करने जाते ब्रिज के, तो नीचे एक हिस्सा मिलता है, वहाँ पे थोड़ा मैया नहीं है लेकिन एक भूभाग है, सारा कचरा शहर के लोग वहाँ उठा के फेंकते हैं। तो घाटों का साफ सफाई, स्वच्छ रहना ये भी बहुत ज़रूरी है। ओंकारेश्वर में स्टेच्यू ऑफ वननेस को लेकर जो पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, जो पेड़ पौधे जो काटे जा रहे हैं, जो पहाड़ियाँ काटी जा रही हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं, किसी ने रीट लगा रखी है। एनजीटी ने भी सरकार को फटकार लगाई है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस विषय में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि विकास में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं कुछ विकास की संभावना बन रही है तो उस दिशा में काम होना चाहिए। कई सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, दुकान लगा के लोग अपने घर परिवार का निर्वाह करेंगे। सरकारी नौकरी तो दे नहीं पा रही है, तो कम से कम यही एक अवसर है जिसके माध्यम से 10, 20, 50 परिवार का जीवन चलेगा, घर परिवार चलेगा। तो इसलिए इस बारे में हम कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहते। सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सरकार, जैसे मैं गया था मांडव, एक मिनट, रेवाकुंड कहाँ है वो, रेवाकुंड एक आता है नर्मदा परिक्रमा में पड़ाव, तो वहाँ नर्मदा मैया का एक कुंड है, वो एकदम गंदा पड़ा हुआ है। जब हम गए थे उसके कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री जी भी गए थे। तीर्थस्थल कचरा बना हुआ है और वही जो वो महल है, राजा का महल वगैरह है, उसका खूब विकास हो रहा है। तो ये जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे आस्था के स्थान हैं उनका रख रखाव, साफ सफाई जो जिम्मेदार लोग हैं वो ठीक तरीके से करते रहें। बाबा का नाम डिजिटल बाबा कैसे पड़ा?
डिजिटल बाबा का नाम मतलब मेरा नाम डिजिटल बाबा ऐसे पड़ गया क्योंकि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके युवा वर्ग को आध्यात्म, भारतीय संस्कृति, जीवन में कैसे अच्छे से हम व्यवहार करें, अच्छा अपना जीवन रखें, ये सब बातें बताते हैं, समझाते हैं। और इसके लिए जो टेक्निकल सपोर्ट होता है, जो स्किल होता है, वो सब कुछ मेरे पास मेरे जीवन में है। मुझे लोगों से जुड़ने के लिए किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ता है। सोशल मीडिया पर मैं एक्टिव रहता हूँ, कभी कोई सवाल करता है, बात करता है तो उसके बातचीत का मैं जवाब देता हूँ। सोशल मीडिया जो है जी। ये अध्यात्म में रोड़ा नहीं बनती है आपके? नहीं, आध्यात्म में रोड़ा नहीं है। आप अपने निहित उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए आज का युवा, बहुत सही सवाल आपने किया, आज का युवा जो है वो सोशल मीडिया में इस तरह घुसा पड़ा है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो एडिक्ट हो चुका है। वो दिन भर शाम से लेकर सुबह तक सोशल मीडिया में चीज़ें स्क्रॉल कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो परंपरागत प्रवचन और ज्ञान देने का जो पंडाल होता है वहाँ युवा नहीं आ रहा है। तो जिस दुनिया में, जिस प्लेटफॉर्म पर वो मौजूद है, उस प्लेटफॉर्म पर नियंत्रित रूप में हम उपलब्ध रहें, उनको अपनी बातें बताएं और उनके स्टाइल में, उनके जायके में रह करके अपनी बातचीत जब हम उनको बताते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं तो बच्चा लोग जुड़ते हैं, पसंद करते हैं और साथ में बने रहते तो हैं। आप डिजिटल से पंडाल पे कब तक पहुँचे? अब तो डिजिटल पे आप, लेकिन दूसरे जो कथावाचक है वो पंडाल बन चुके हैं। हाँ। तो आप भी कभी पंडाल नजर आएंगे? हाँ, अगर हम समझौता करने में उतर जाएंगे तो हमारे भी बड़े पांडाल बन जाएंगे। लेकिन हमको पांडाल की भूख नहीं है। हमारा ये मानना है कि साधक को अपने सिद्धांतों पे कायम रहते हुए विशुद्ध ढंग से अपना काम करते रहना चाहिए। और पांडाल किसी व्यक्ति की वो ऐसी ज़रूरत नहीं है कि जिससे उसकी पहचान जुड़ी हो। वो जीवन में जब आपकी परिपक्वता होती है, समाज आपको समझ लेता है कि आप ठीक प्रयोजन से काम कर रहे हैं तो समाज पंडाल भी दे देता है। हाँ, एक होता है जॉइंट वेंचर होता है, वो 60 गांठ वाला पंडाल होता है जो अमूमन देखा जाएगा। मध्य प्रदेश में अब चुनाव का दौर शुरू हो रहा है, प्रचार प्रसार शुरू हो रहा है, बड़े बड़े नामी गिरामी बाबाओं को बुलाया जा रहा है, भावी विधायक लोग, भावी लोकसभा सदस्य लोग उसके कार्यक्रम करवा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और समाज में कहीं ना कहीं इस माध्यम से अपनी छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कथावाचक भी जो आते हैं वो भी ये बातें समझाने की कोशिश करते हैं, देखो कितने मन के शुद्ध, हृदय के पवित्र ये आने वाले समय में भावी विधायक जी हैं, लोकसभा सदस्य हैं। तो वो सब उस उद्देश्य से बड़े आयोजन हो रहे हैं। बाकी मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, किसी नेता को किसी बाबा की भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बाबा के पास स्किल है, भीड़ जुटा सकते हैं, बाबा की पहचान है, कथावाचक की पहचान है। तो इसलिए उनको बुला करके एक शो बनाया जाता है, वो बाबा डमरू बजाते हैं और जनता ताली बजाती है और नेताजी की जयकारे होते हैं। अभी तक आपके पास कोई नेता को विधायक ने संपर्क किया? हाँ, एक नेताजी के परिवार से हमें खाने के लिए बुलावा आया था, तो मुझे पता चला कि वो कांग्रेस के विचारधारा में जीते थे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए वो बीजेपी में जाके शामिल हो गए। तो हमने कहा अगर कोई व्यक्ति अपने सिद्धांतों के साथ नहीं जुड़ा है, उसके साथ ही समझौता कर ले रहा है, तो इसे आदमी के साथ जुड़ने और बात करने का और साथ में रहने का कोई मतलब नहीं। देखिए, मैं किसी पार्टी का बाबा नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि चुनाव, विचारधारा सबका अपना अपना है। आप जिस भी दल में हैं, अच्छे से उस दल के सिद्धांतों पर टिक करके काम करिए, सेवा करिए। जनता ने आपको उस दल में रहते हुए जब जिताया है, तो जब तक आपका कार्यकाल है आप उसी दल में बने रहिए। और जब कार्यकाल पूरा हो जाए, फिर आप जिस विचारधारा में जाना चाहते हैं वहाँ जाके चुनाव लड़िए और फिर जीत जाइए, तो अच्छी बात है। लेकिन आपको गृहस्थ की बजाय संत बनना क्यों पसंद है? नहीं, देखिए, संत बनने ही नहीं है, अभी संत हम बने नहीं हैं। ध्यान से सुनिए आप लोग, संत बनने की प्रक्रिया में है और ये प्रक्रिया शायद 5 साल में पूरी हो या 10 साल लगे या 50 साल लगे, नहीं मालूम। तो हमें अपने बारे में एक बहुत अच्छी राय बता दूं कि हम किसी को भगवे कपड़े में देखते हैं तो मान लेते हैं कि वो बहुत बड़ा सिद्ध संत होगा, बहुत बड़ा तपस्वी होगा। नहीं, वो एक प्रोसेस है। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, न जाने कितने वर्ष लगेंगे। वो दिन हमारे जीवन में आ जाए जब हम हर तरह के मोह माया से ऊपर उठ जाएं, किसी तरह की चतुराई चालाकी न रहे, हमारी ज़िंदगी में सरल हो जाए। बाबा जी, सवाल ये था कि गृहस्थ की बजाय ये संत का मार्ग अपनाना क्यों अपनाया आपने, वो सवाल है। ये नहीं कि आप संत कब बने। संत वाला जीवन, सही बताऊं आपको, कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है लेकिन बड़ा आसान है। गृहस्थ जीवन में इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। पत्नी की ज़रूरत, सास की ज़रूरत, भाई की ज़रूरत, माँ की ज़रूरत, बेटे की ज़रूरत, साले की ज़रूरत, सरहद की ज़रूरत, और उसके बाद भी कोई खुश कहाँ रहता है। छोटी सी गलती आपसे हो जाती है, सब मुंह फुला लेते हैं। अच्छा,
सच्चाई ये है कि कोई आपको जो साथ देता है संसार में ना, वो बाह्य जगत में साथ देता है, आपके आंतरिक जीवन में किसी का साथ काम नहीं आता है। छोटी उम्र में 19 साल का मेरा जीवन काल था, मुझे समझ में आ गया कि ये मोह माया में लोगों के बहकाव में आने से अच्छा है आप अपने साथ जीवन जियो, और ये जो जीवन एक बार मिला है दोबारा पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इस तरह से जीऊँ ताकि मुझे किसी उम्र के पड़ाव पर ये ना कहना पड़ा कि तुम्हारे चक्कर में हमने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लोग कह देते हैं ना, हंसी मजाक में मैं बोल रहा हूँ, कई बार कहते हैं पति पत्नी से कहता है तुम्हारे चक्कर में ये हो गया, पापा से कहते हैं आपने मेरी शादी करा के मेरी ज़िंदगी का ऐसा तैसा कर दिया। तो कौन कहा था शादी करने के लिए? आप सजेस्ट कर रहे हैं कि सभी संत बन जाएं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका दिल जो कहता है ईमानदारी से वही करिए। दबाव में आकर आप कुछ करेंगे तो आप जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आपने जो कथाकारों पर कटाक्ष किया है तो उसमें सनातन धर्म से जुड़ना क्या वो है क्या? आपने कथाकारों पर जो अभी कटाक्ष किया है, हाँ। तो सनातन धर्म का वो भी प्रचार कर रहे हैं वो भी? नहीं, हमने कटाक्ष सिर्फ इस अंश में किया है कि सनातन धर्म के प्रचार करने के बहाने जो अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं कथावाचक, वो निंदनीय है। आप विशुद्ध रूप से प्रेम भाव से कथा करिए ना, कौन कथा को रोकता है? कौन कथा का विरोध करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन आप जो शक्ति प्रदर्शन करते हो बिना सोचे समझे, बिना योजना के, हाँ, पूर्व तैयारी के आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और फिर उनके साथ जो हादसे होते हैं, जो 7-8 लोग मरे हैं, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें तो लगता है कि सारे जो मृत्यु हुए हैं उसके एवज में जो कथावाचक उसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सारी जिम्मेदारी उस कथावाचक की जिसके कारण इतनी बड़ी भगदड़ हुई और इतनी जाने गई। लेकिन वो तो 2 मिनट के लिए आएंगे और प्रेम भाव से शांति बना करके कह देंगे कि देखिए हमने तो सबको समझाया था और ऐसा वैसा ऐसा ऐसा कह के गोलमोल कर देंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर।